ओम शांति। 27/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, बाप समान शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान सिर्फ सुनाना नहीं है, पहले धारण करना है, फिर औरों को सुनाना है। खान पान की बाबा ने कहा बहुत ही परहेज रखनी है। कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा की याद में बना भोजन बाबा की याद में ही खाना है। तीसरा, बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो बाबा ने कहा उस तीसरे नेत्र से ही तुम्हें सबको देखना है और तीसरा नेत्र सदा खुला रखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। क्वेश्चन, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर, बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी दुनिया जब बिगड़ जाती है, शिव बाबा ही आते हैं और आकर के बिगड़ी हुई दुनिया को सुधरेली अर्थात स्वर्ग दैवी गुणों वाली दुनिया बनाते हैं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते हैं भोलानाथ होकर के गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। इसलिए भक्त गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सामने बैठा है। भक्त भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। अभी बना रहे हैं, बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले माफिक आकर वर्षा देंगे। वह आकर लेंगे, तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था। बाबा आकर के वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। शिव बाबा हमारा वही कल्प पहले वाला बाप है। भारत में ही बाबा का जन्म अर्थात अवतरण होता है। इनका अलौकिक जन्म गाए हुए हैं। भारतवासियों को आकर पति से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्यों को बुलाते हैं। वो जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अभी हम पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवताएं ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। अभी वह है नहीं। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं, क्योंकि
उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे नहीं सुना? कल्प पहले जिसने सुना था और सुनाया था उस द्वारा अभी फिर हम सुन रहे हैं। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं, उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता आदि आदि चक्र लगाते हैं, अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का, ये सब को समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते क्यों हैं? तुम अर्थ सहित बनाते हैं, इसमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है। सतयुग में इन्हों का राज्य था, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर के गए हैं। वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बने हैं। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो आदि आदि यहाँ ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते हैं प्राचीन देश। इसमें गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्ण गॉडेज राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में थी। आत्मा तो अविनाशी आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको कहा जाता है कुदरत। इतनी छोटी बिंदी कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं, नंबर वार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण हैं। फिर नंबर वार 1 2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन देवताओं का है। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। राम सीता सब नंबर वार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबर वार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर हैं। यह पाई पैसे का एक्टर है।
सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? कर्ण करावनहार एक ही परम पिता परमात्मा हैं। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा। नटशेल में तुमको बताया जाता है झाड़ का यह देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। फिर उनसे टालियाँ इस्लामी बोधि क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वाज होगा, झाड़ शोभता है ना। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी बोधि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया, वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। ये ज्ञान की मुरली है। शंख ध्वनि करना, बाबा बच्चों को ज्ञान की मुरली सुनाता है, जो सबको हमें भी सुनानी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबर वार तो होते ही है ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर। सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। शिव बाबा कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आता। यह बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो, किसी के स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी मैं सुखी हूँ। बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि ये हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है। ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी हैं। बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। यह बातें नई कोई की बुद्धि में बैठ न सकें। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसी को समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में पुरानों से भी कितनों कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वो पढ़कर सुनाते हैं। यह है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर औरों को सुनाया है, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया, अभी फिर रिपीट होता है। यह कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वह परमात्मा को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हमारा बाबा आया हुआ है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है। ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। बहुतों को बहुत तुमको कहते हैं तुम तो कुमार कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं। हमने ऐसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं।
बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखवाना चाहिए जिसने बल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने, ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मूंझ जाते हैं। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसी को इतना समझा नहीं सकते, सन्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाएं। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहें। श्रीमत पर पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए, मेहनत लगती है। माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते ही नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते। बाबा को तो लिखें, बाबा युक्ति भी बताए, कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलाने बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी है। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए। ज्ञान तो सुनाइए ना, ज्ञान तो भगवान का है ना, ये ज्ञान प्रभु प्रसाद है, वो कोई भी दे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं एक दूसरे में फैमिलियरिटी में आ जाना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रखें ये बाबा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, प्रभु प्रसाद है। देने वाला भी ये समझे मैं प्रभु प्रसाद दे रहा हूँ, लेने वाला भी यही समझे मैं प्रभु प्रसाद ले रहा हूँ। बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, क्यों दूसरे के पीछे पड़ें। धारणा नहीं होती तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त तो होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है। हाँ, जीवन से मुक्त हो जाते हैं जो विकार हैं, बुराइयां हैं, लेकिन परम धाम में वो आत्माएं जाती हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। और स्वर्ग में आत्माएं आती हैं, उनको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन है लेकिन बुराइयों से विकारों से मुक्त हैं, इसलिए उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन में रहते हुए भी इन सब से मुक्त, जीवन मुक्ति। परंतु पहले मुक्ति से जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान। ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ कर के नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। पहले स्वयं धारण करना है, स्व परिवर्तन करना है, फिर सुनाना है, औरों को धारण कराना है। सेकंड पॉइंट है खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी। तो ये ज्ञान अनुभव का है और अनुभवी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए बाबा ने कहा पहले अनुभव करना है, फिर औरों को अपना अनुभव सुनाना है, जिससे अन्य भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। वरदान, साधना व सेल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय साधना
व सल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर लें। साधन साधना का आधार ना लो। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाएं, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन। एवर रेडी वह हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलते हैं। अव्यक्त इशारा। बाप दादा एक तो चाहते हैं सच्ची दिल। हम बच्चों की सच्ची दिल हो, सच्चाई सफाई हमारे अंदर हो। सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह, फॉर्मेलिटी का नहीं, साफ दिल का स्नेह। भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी है तो धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। वह भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करो कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अपने देभान व दूसरों की कोई भी विशेषताओं के प्रभाव की लीकेज खत्म। न स्वयं की न औरों के प्रभाव की कोई भी प्रकार की लीकेज ना हो। बाबा से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार, दिल साफ तो मुराद हासिल। ओम शांति।